नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आप लोग काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर मॉडल पेपर लेके आइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग के लिए मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग को एनसीएल की परीक्षा में यहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आप लोग के लिए हर संडे को मॉडल पेपर डाला करूँगा, जिसको देखना आप लोग ना भूलें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन है प्रेम सिंह तमांग, कानराड संगमा, नेफ्यू रियो, तथागत रॉय। तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर कानराड संगमा। ठीक है, वर्तमान में कानराड संगमा जो है मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि वर्तमान में मेघालय के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो अभी हाल ही में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर है बोधगया। ठीक है, बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो दोस्तों सही आंसर है यहाँ पर हॉकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र। तो बताइए फ्रेंड्स, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो किस राज्य का दोस्तों? असम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है गांधीनगर, बड़ोदरा, नई दिल्ली, मुंबई। तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों उपयुक्त दोनों। दोस्तों हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सही आंसर है दोस्तों चीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो ऑप्शन दोस्तों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो सही आंसर है यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है दोस्तों 8 मई, 4 मई, 8 मार्च, 3 अप्रैल। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 8 मई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, विश्व रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो हेनरी डुनांट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दोस्तों लाला हरदयाल सिंह,
लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हो जाएगा आप लोग का लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया तो ये भी जान लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। मुंबई में बीसीसीआई का मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों बात करते हैं बीसीसीआई की। जो बीसीसीआई दोस्तों उसका पूरा नाम क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1928 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है 4:3, 3:2, 3:4, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, सही आंसर है यहाँ पर 3:2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ऑप्शन दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, पुरुषोत्तम दास टंडन, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945, 22 नवंबर 1946, 24 अक्टूबर 1946, 23 दिसंबर 1945। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी जी के समाधि का क्या नाम है। तो ऑप्शन दोस्तों विजय घाट, राजघाट, शांति घाट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स नाम है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर दोस्तों राजघाट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विजय घाट है, ये भी जान लेते हैं विजय घाट किसके समाधि के नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि का नाम विजय घाट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है 21 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर, 21 जनवरी। तो बताइए फ्रेंड्स, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर दोस्तों 21 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन है केरल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर असम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है ही ट्रेवल्स डैश बस। दोस्तों यहाँ पर हमें सुटेबल प्रिपोजिशन बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन है ऑन, बाय, इन, नॉन ऑफ दिस। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही सुटेबल प्रिपोजिशन क्या होगा। तो दोस्तों आंसर है आप लोग का बाय। दोस्तों जब क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट की बात होती है, तो जैसे बस, ट्रेन, ट्रक, तो वहाँ पर हमेशा बाय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। तो दोस्तों यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल बताना है हमें, क्या आएगा। ऑप्शन है ए, एन, द, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल क्या होगा, ए, इंडिया इज द लार्ज कंट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है डिस्पाइस मीन एज। यहाँ पर डिस्पाइस का मतलब क्या है दोस्तों। ऑप्शन है निराशा, घृणा करना, इच्छा, प्रतिज्ञा। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्पाइस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घृणा करना। ठीक है, यहाँ पर निराशा का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसअपेयर। ठीक है, और इच्छा का मतलब क्या है, डिज़ायर, और प्रतिज्ञा का मतलब क्या है, प्लेज। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, गोवा, तेलंगाना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन है कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग का कोलकाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है लूनी नदी, पेन्नार नदी, कृष्णा नदी, शिप्रा नदी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर शिप्रा नदी। ठीक है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन है खरोष्ठी, देवनागरी, गुरुमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आप लोग का देवनागरी। ठीक है दोस्तों, देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। दोस्तों यहाँ बात करते हैं गुरुमुखी की, तो जो गुरुमुखी है दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि कहलाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन दोस्तों अमृत प्रभात, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, उदंत मार्तंड। तो दोस्तों बताइए, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का उदंत मार्तंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। तो दोस्तों बताइए, लोगों को सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के लोसेन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ऑप्शन है दोस्तों रूस, जर्मनी, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आप लोग का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो बताइए फ्रेंड, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, वेदों की और लौटो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्यामलाल गुप्त पार्षद, स्वामी विवेकानंद। तो बताइए फ्रेंड, वेदों की और लौटो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। तो ऑप्शन दोस्तों कानपुर, जोधपुर, हैदराबाद, कोलकाता। तो बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कानपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों बताइए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग को दोस्तों उपराष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो दोस्तों ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का शेरशाह सूरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैथ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, अरुण, अजय और सुमित की आयु का योग 80 है, और तो 3 साल पहले उम्र का कुल योग कितना रहा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। तो जैसे यहाँ बता रखा है, अरुण, अजय और सुमित की आयु का योग कितना दोस्तों 80 है। ठीक है, और यहाँ बोल रखा है 3 साल पहले उम्र का कुल योग कितना रहा होगा। तो यहाँ 3 साल पहले की बात कर रहा है दोस्तों, तो मतलब इनकी एज में से 3 माइनस किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें से 3 माइनस होगा, इसमें से 3 माइनस होगा, इसमें से भी 3 माइनस होगा, और कुल योग कितना दोस्तों उम्र का 80 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये टोटल कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे, और आयु का कुल योग कितना दोस्तों 80। तो आयु के कुल योग में से यह उम्र घटा दिया जाएगा 9, जो कि कितना बचेगा दोस्तों 71। तो जो 71 है दोस्तों वह 3 साल पहले उम्र का कुल योग रहा होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 71। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, सेरीफेरॉल। तो बताइए फ्रेंड्स, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, जो टोकोफेरॉल है दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और जो कैल्सीफेरॉल है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जीवित अमृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन है सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो दोस्तों बताइए, जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आप लोग का दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन बोल रखा है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है दोस्तों, एक कक्षा है उसमें जो लड़के हैं दोस्तों और जो लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों? 3 गुनी है किसके? लड़कियों की संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या नहीं हो सकती। दोस्तों हमें इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या नहीं हो सकती। तो बहुत ही सिंपल मेथड से करेंगे दोस्तों हम इसको। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी इस 4 से दोस्तों हम इन ऑप्शन में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो 4 से पूरी बार विभाजित हो जाएगा तो दोस्तों वो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या होगी, और जो नहीं होगा कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों हमें देख लेते हैं, 48 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो दोस्तों ये 4 से 12 बार में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 44 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये 4 से 11 बार में जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ बात करते हैं 40 की, तो ये 40 भी 4 से 10 बार में जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है 42, जो कि 4 से पूरी बार में नहीं जाएगा, ये जाएगा 10.5 में, ये पूरी बार नहीं जा रहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी, दोस्तों यहाँ चीनी हो गया, प्रश्न चिन्ह होगा यहाँ पर। ठीक है, श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ श्रेणी दे रखी है दोस्तों 2, 4, 10, 28, क्वेश्चन मार्क 244। ठीक है, हमें बताना है कि ऑप्शन में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं हम 2 दूनी 4 हो रहा है, लेकिन 4 दूनी 8 नहीं हो रहा। तो दूसरी कंडीशन ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 तिहाई 6 में से दोस्तों 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, 4 तिहाई 12 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 10, ये भी आ रहा है। तो ये कंडीशन फॉलो करते चलते हैं दोस्तों हम। 10 तिहाई 30 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ रहा है दोस्तों? 28 भी आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मार्क 28 गुणा 3 में से 2 घटाएंगे दोस्तों कितना होगा? 28 3 कितना होगा दोस्तों? 84। 84 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ रहा है? 82 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा? 82, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा होता है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, पीट कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा होता है? तो आप लोग को पता ही होगा, एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें बताना प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा इन ऑप्शन में से। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि दोस्तों आप लोगों ने वॉवल्स पढ़ रखे होंगे, 5 वॉवल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा है ए, ई, आई, ओ, यू। दोस्तों यहाँ यू आ रहा है। अब जैसे ही वॉवल्स का रिवर्स कर रहे हैं दोस्तों हम, यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में किसे आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया था? ऑप्शन है हसन अली, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केएल राहुल। तो बताइए फ्रेंड्स, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का विराट कोहली। ठीक है दोस्तों, विराट कोहली को 2017 में आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया था। दोस्तों यहाँ पर आईसीसी का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों। ये यहाँ बोल रखा है, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख। दोस्तों यहाँ पर एक बत्तख है जिसके आगे 2 बत्तख है। ठीक है, आगे बोल रखा है बत्तख के पीछे 2 बत्तख, मतलब इस बत्तख के पीछे 2 बत्तख हैं।
बत्तख के पीछे के विन्यास में तैरने के लिए न्यूनतम कुल कितने बत्तख चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक बत्तख है दोस्तों जो बीच में तैर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोस्तों क्वेश्चन बोल रखा है विन्यास में तैरने के लिए न्यूनतम कुल कितने बत्तख चाहिए। तो दोस्तों विन्यास में तैरने के लिए न्यूनतम बत्तख कितने चाहिए, 3। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन है मैक्सिको, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो यहाँ पर आप लोगों को सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन है 22, 33, 44, 11। तो दोस्तों कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है वृत्ति किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन दोस्तों जीव, जीविका, याचना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स वृत्ति किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का जीविका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यदि उसकी चाल में 25% बढ़ा दिया जाए तो नई चाल क्या होगी। दोस्तों जो व्यक्ति है उसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ बोल रखा है यदि उसकी चाल में 25% बढ़ा दिया जाए। दोस्तों अगर यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, हमेशा आप लोग एज्यूम करके चलिएगा जो हमारी चाल है वो 100% है। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं 25% को, तो दोस्तों जब 100 में 25% को हम बढ़ा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 125%। ठीक है दोस्तों, तो बस अब क्या करना है हमें, जो 20 किलोमीटर दे रखा है दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, उसमें क्या करना है दोस्तों हमें 125। अब दोस्तों परसेंटेज को चेंज करना है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 से 100 काटेंगे कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा, 20 पंजे 100। ठीक है, अब 5 से 125 काटेंगे दोस्तों कितने आ जाएगा, 5 दूनी 10, बचा 2 पचम 25। ठीक है दोस्तों, जो आंसर होगा हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है अत्याचार में उपसर्ग क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन है अ, अति, अत या आ। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम, अति, धन, आचार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, अति, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है किस प्रक्षेपास्त्र को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों अग्नि, नाग, पिनाका, पृथ्वी। तो बताइए फ्रेंड्स किस प्रक्षेपास्त्र को दागो और भूल जाओ रोधी टैंक प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर नाग सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है हमें बताने के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ दे रखा दोस्तों 227, 200, 173 और 46। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों इनके बीच में डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस देखते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पर 27 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो -27 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 200 में से 173 घटाते हैं दोस्तों, यहाँ भी 27 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कितना डिफरेंस है, 173 में से 146 गया तो आपका बचेगा 27, यहाँ पे 27 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यही रूल फॉलो करते हैं आगे, 146 में से 27 को घटाते हैं तो दोस्तों कितना बचेगा, 16 में 7 गए 9, 3 में से 2 गए 1 और ये 1। ठीक है दोस्तों, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों उपगुप्त, कालिदास, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि कालिदास को क्या बोला जाता है। तो कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों डिटर्मिनेशन दे रखा है यहाँ पर, हमें ये बताना है कि इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जिसको इन अक्षरों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों बताइए, तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डेस्टिनेशन, क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है सती प्रथा को खत्म करने में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है। तो ऑप्शन दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक,
लाला हरदयाल सिंह, राजा राम मोहन रॉय। तो दोस्तों बताइए, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ऑप्शन है दरियाई घोड़ा, गंगा डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, पंकज रेखा का भाई है, रेखा राहुल की पत्नी है, राहुल सुमन का भाई है, राहुल से पंकज का क्या रिश्ता है? दोस्तों हमें ये बताना है कि राहुल से पंकज का क्या रिश्ता है। तो दोस्तों देख लेते हैं। पंकज रेखा का भाई है, ठीक है, और आगे बोल रखा है रेखा राहुल की पत्नी है। जो रेखा है दोस्तों वह राहुल की पत्नी है। ठीक है, और यहाँ बोल रखा है राहुल सुमन का भाई है। जो राहुल है वह सुमन का भाई है। तो दोस्तों हमें बताना है कि पंकज का राहुल से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों जो पंकज है राहुल को क्या बुलाएगा? ऑप्शन नंबर जीजा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन है ट्रेन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीएल में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, दो ट्रेन के चाल का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 400, दोस्तों यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो पहली ट्रेन की चाल क्या होगी? ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर चाल का अनुपात दे रखा है, दो ट्रेन के चाल का अनुपात दे रखा है। ठीक है दोस्तों, S1 S2 बराबर 7/8। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, हम जानते हैं दोस्तों कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो यहाँ बोल रखा है चाल का अनुपात दे रखा है S1/S2 7/8। ठीक है, अब S1 अपॉन, तो हमें दे रखा है दोस्तों दूसरी ट्रेन का चाल दे रखा है कितना है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, 400 बट्टे कितने समय में दोस्तों, 4 घंटे में, बराबर 7:8। ठीक है, तो हम 4 से इसको दोस्तों कितने में काटेंगे, 400 को 100 बार में काटेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम 100 को क्या करेंगे, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा S1 बराबर 7 × 100/8। ठीक है दोस्तों, अब 8 से हम 100 को काटेंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा ये, 8, ये जाएगा हमारा 12.5 बार में। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, S1 बराबर, यहाँ करता हूँ दोस्तों, जगह नहीं है, S1 बराबर 12.5 × 7। दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 का 5। ठीक है, और 12 सत्ते 84। ठीक है, और 84 और 3 87। ठीक है, ये हो गया आपका 87.5। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, मेघालय। तो बताइए फ्रेंड्स किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ऑप्शन है दोस्तों प्रथम राजराज चोल, विष्णुवर्धन, चंद्रगुप्त, सिंहवर्धन चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, तो बताइए किसने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर? तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2018 में फुटबॉल मैच किस देश में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। तो बताइए फ्रेंड्स किस देश में आयोजित हुआ था फुटबॉल मैच 2018 में? तो ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पर 2 सही होगा, रूस में आयोजित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं का अध्ययन निम्न में से विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन दोस्तों साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा, साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर फाइकोलॉजी है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। ठीक है दोस्तों, शैवाल का। और माइकोलॉजी में दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ आप लोग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मोटर वाहन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स मोटर वाहन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर
1946, 1939, 1942, 1950। दोस्तों कब की? 1939 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गियर वाली मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन है 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष। तो बताइए फ्रेंड्स, कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? तो 21 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है वर्नर वॉन ब्रॉन ने, एडवर्ड टेलर ने, फ्रेडरिक वॉल्टन ने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर वर्नर वॉन ब्रॉन की। इन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है मनीला, बेरुसेल, जूबा, बर्लिन। तो बताइए फ्रेंड्स, दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों जूबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है दोस्तों आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टीन, मैक्स प्लांक। तो बताइए फ्रेंड्स, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों आप लोग सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आइंस्टीन ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों द्वारा लिखी हुई चीज़ें आप लोगों को लंबे समय तक याद रहें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है CaNO3 2 Na2CO3 NaHCO3, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, सही आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा आप लोगों का Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में से LMV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है लोअर मशीन व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, लोअर मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो सही उत्तर होगा दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो बताइए फ्रेंड्स, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है असम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों असम के डिगबोई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है वाहन खड़ा रखें, पदयात्री को रोड क्रॉस करने का रास्ता दें, वाहन को अग्रता दें, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो दोस्तों पदयात्री को रोड क्रॉस करने का रास्ता दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों ऑप्शन है 25, 21, 22, 18। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 22 भाषाओं को। ठीक है दोस्तों, 22 भाषाओं को 8वीं सूची में मान्यता दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से यमन देश की राजधानी क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन है मनामा, साना, सियोल, जकार्ता। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए ऑप्शन नंबर 2 साना। ठीक है दोस्तों, ये यमन की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता जो है दोस्तों वो इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपयुक्त दोनों, RTO। तो दोस्तों बताइए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका 3 सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन है फंक, ल्यूवेनहॉक, जेम्स वाटसन, लैंड स्टेनर।
तो दोस्तों बताइए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग दोस्तों लैंड स्टेनर ने, ठीक है। और दोस्तों जो फंक है उसने विटामिन की खोज की थी, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है नीचे दिया गया निशान क्या दर्शाता है? दोस्तों ऑप्शन है यू टर्न निषेध, दाएं मुड़ना निषेध, बाएं ओर से ओवरटेकिंग निषेध, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 2 दाएं मुड़ना निषेध है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों नीचे दिया गया निशान क्या बताता है? ऑप्शन है पैदल यात्री पार पथ, पैदल यात्री पार कर सकते हैं, पद यात्री मना है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर? तो दोस्तों पैदल यात्री पार पथ, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। जो पैदल यात्री है पथ को पार कर रहा है, इस चिन्ह के द्वारा हमें यह इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, पेरिस फ्रांस में, द हेग नीदरलैंड में, वियना ऑस्ट्रिया में। दोस्तों बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले कि हमारी जीके की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है निम्न में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों ऑप्शन है फसल, दूध, नील, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 दूध से है, ठीक है दोस्तों। और फसल का संबंध किससे होता है दोस्तों? हरित क्रांति से, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो दोस्तों ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली सतह निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन है आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्षोभ मंडल, जो कि आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः निम्न में से किस राज्य की है? ऑप्शन दोस्तों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए फ्रेंड्स मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य शैली है? तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर दोस्तों केरल से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी। तो बताइए फ्रेंड्स किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो दोस्तों ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो बताइए फ्रेंड्स मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 3 सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा बनाती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बनने वाली सीमा क्या कहलाती है? दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, ठीक है दोस्तों। और भारत बांग्लादेश के बीच में बनने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? डूरेंट रेखा, ठीक है दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये रेड क्लिफ है और ये डूरेंट रेखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो बताइए ऑप्शन है राघव चंद्र, सुखबीर सिंह संधू, दीपक कुमार, युद्धवीर सिंह मलिक। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर? तो दोस्तों सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, NHAI के वर्तमान में चेयरमैन है, ठीक है। NHAI का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है? दोस्तों ऑप्शन है वरुण, मैत्री, मित्र शक्ति, संप्रति। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 संप्रति, ठीक है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास को संप्रति कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो वरुणा है यह किसके बीच में होता है? भारत और गोवा के बीच में। दोस्तों जो मैत्री है
यह भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, और जो मित्र शक्ति है दोस्तों वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है दीपांकर दत्ता, विक्रमनाथ, रामालिंगम सुधाकर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 दीपांकर दत्ता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों ऑप्शन है मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है दोस्तों, ओजोन वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? दोस्तों ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, सभी। तो दोस्तों बताइए किसमें होता है? रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों ऑप्शन है बैगनी, लाल, नीला, हरा। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा यहाँ पर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बैगनी सही हो जाएगा आप लोग का। इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, सिनेवार निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों ऑप्शन है टिन, लेड, मरकरी, एंटीमनी। तो बताइए फ्रेंड्स किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मरकरी सही हो जाएगा आप लोग का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? दोस्तों ऑप्शन है कैप्टन अमरिंदर सिंह, मेजर धन सिंह थापा, मेजर सोमनाथ शर्मा, वीर अब्दुल हमीद। तो बताइए फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों ऑप्शन है 1872, 1867 में, 1948 ईस्वी में, 1956 में। तो बताइए फ्रेंड्स पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 1 सही रहेगा। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मैको के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 1951 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है गांधीनगर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता। तो दोस्तों बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, पेनाल्टी स्ट्रोक निम्न में से किस खेल में संबंधित है? तो दोस्तों पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो दोस्तों बताइए ऑप्शन नंबर 3 हॉकी। ठीक है दोस्तों, हॉकी से संबंधित है पेनाल्टी स्ट्रोक। दोस्तों यहाँ पर पेनल्टी किक किससे संबंधित है? तो पेनल्टी किक है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है कलपक्कम, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई। तो बताइए फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए फ्रेंड्स भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सही रहेगा? फर्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश का है? तो दोस्तों ऑप्शन है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली। तो दोस्तों बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन में किस देश का योगदान है? तो दोस्तों चीन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन है गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन सही रहेगा यहाँ पर? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के
100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।